170 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की मंजूरी दी है। GST की शरह को 17% से बढ़ाकर 18% किया जा रहा है। हुकूमत ने अमीर तबके पर इजाफी टैक्स लगाने की हिकमत अमली के तहत अब लग्जरी आइटम पर GST की शरह को 17% से बढ़ाकर उसमें 25% की बुलंद सतह पर ले जाने का फैसला किया है। शादी की तकरीबात के बिलों पर 10% की शरह से विद होल्डिंग एडजस्टेबल एडवांस इनकम टैक्स नाफिज किया जाएगा। सिगरेट, एरेटेड और शुगरी जो ड्रिंक्स हैं, इनके ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफा तजवीज किया जा रहा है। 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने का ज़िमनी मालियाती बिल कौमी असेंबली में पेश। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि GST की शरह बढ़ाकर 18% कर दी गई। लग्जरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स 17 से बढ़ाकर 25% होगा। मोबाइल फोन्स महंगे, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक्स पर टैक्स में इजाफे की तजवीज़ दे दी गई। शादी हॉल्स और बड़े होटल्स पर 10% एडवांस टैक्स की तजवीज़ है। ज़राअत के फरोग के लिए 2000 अरब का किसान पैकेज लाने का फैसला किया है। फ़ज़ाई सफ़र के फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास टिकट्स मज़ीद महंगे होंगे। अद्वियात, पेट्रोलियम मसनूआत की LC खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मुआशी तबाही की तहकीकात के लिए कौमी कमीशन बनाया जाए। वज़ीर खजाना का मुतालबा, कहा सियासत से ज्यादा रियासत को तरजीह देना होगी। हुकूमत का किफायत शारी मुहिम का फैसला काबीना अपने अखराजात कम करेगी। इमरान खान हुकूमत ने तारीखी कर्जे लिए, आम आदमी की आमदन कम हुई, मईशत 47वें नंबर पर चली गई। PTI दौरे हुकूमत की मुआशी नाकामियों को सुधारेंगे। IMF से महंगे मुआहदे करने पर हुकूमत टैक्स लगाने पर मजबूर है। इस साख्तार की तमाम जमातों को मीसा के मईशत का हिस्सा बनने की दावत। जब अवाम पर टैक्स लगाने हो तो वज़ीर खजाना असेंबली में आ जाते। हुकूमत होश करे, अवाम पर महंगाई के मजीद पहाड़ न गिराए। नूर आलम खान असेंबली में फट पड़े, कहा 1200 रुपए वाला आटे का थैला अब 3600 रुपए में मिल रहा है। सेनेट में मालियाती बिल पेश करने पर ऑपोजिशन अराकीन का एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव। हुकूमत के नए टैक्सेस लगाने के खिलाफ नारेबाजी। महंगाई का नया तूफान, GST की शरह बढ़ाकर 18% कर दी गई। खुर्दनी तेल, बिस्किट, जैम, जेली, नूडल्स, खिलौने, टॉफियां, साबुन, टूथपेस्ट सब महंगा। खवातीन को मेकअप भी अब बहुत महंगा पड़ेगा। सराय के मुताबिक FBR को इस इक़दाम से जून तक 65 अरब रुपए का रेवेन्यू मिलेगा। मिनी बजट की पार्लियामेंट से मंजूरी के फौरी बाद 18% GST का इतलाक हो जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। अवाम पेट्रोल धमाके के लिए भी तैयार रहे। ओगरा ने समरी इरसाल कर दी। पेट्रोल की कीमत में 10 से 12 रुपए इजाफे की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल 22 से 25 रुपए तक महंगा हो सकता है। वज़ीर आज़म पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की मंजूरी देंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अदम पेशी, इमरान खान की जमानत खारिज। एक गोली लगने पर किसी मुल्जिम को इतनी रियायत नहीं दी जा सकती। रियायत होगी तो सब मुल्जिमान के लिए। अदालत ऐसी कोई मिसाल कायम नहीं करना चाहती। अदालती जज जब्बात अब्बास के रिमार्क्स। कानूनी माहिरीन के मुताबिक अदालती फैसले को चैलेंज न करने पर चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी मुमकिन है। इलेक्शन कमीशन फैसले पर एहतजाज केस में इमरान खान को आज हाजिर होने की मोहलत मिली थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तिब्बी बुनियादों पर इमरान खान की अपील मंजूर। आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। अदालत ने बैंकिंग कोर्ट को आइंदा समाअत से पहले हतमी फैसले से रोक दिया। इमरान खान की गिरफ्तारी का अंदेशा। PTI कारकुनों के जमान पार्क के बाहर डेरे। इलेक्शन कमीशन का लाहौर हाईकोर्ट फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर करने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत हंगामी इजलास खत्म। जराये के मुताबिक दरखास्त में अदालत के फैसले की मजीद तशरीह की इस्तदा की जाएगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजलास से मुतालिक बाकायदा एलामिया जारी किया जाएगा।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन से इनराफ करके पछताएंगे। असद उमर पंजाब में इंतखाबात की तारीख न दिए जाने पर बरहम, कहा इलेक्शन कमीशन ताखीर करके तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो रहा है। फब्बास चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आज भी बतौर मुंशी काम सर अंजाम दिया। अदालती फैसलों को मजाक बनाया जा रहा है। इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक न बनाओ। इंतखाबात में ताखीरी हरबे अपनाने पर इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। इलेक्शन कमीशन लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, अदालती हुक्म के बाद अब इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर डीजी इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, कल गवर्नर से मुशावरत की हो सकता है वो कानूनी रास्ता अपनाएं। जस्टिस अतर बिरला ने रिमार्क्स दिए, शायद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को गवर्नर से मुशावरत का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुनहरिफ अराकीन की अपीलें गैर मौसर होने की बिना पर खारिज कर दी। इमरान खान को पार्टी सरबराही से हटाने का केस, इलेक्शन कमीशन की इमरान खान को 7 मार्च तक जवाब जमा करवाने की हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई से रोक चुकी। वकील का मौक़िफ़ दरखास्त आती है तो आप लोग हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं। स्टे ऑर्डर के बाद हमारा काम सिर्फ आना, बैठना और जाना रह गया है। मेंबर इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा के रिमार्क। वज़ीर आज़म से डीजी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को वुसअत देने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और IAEA के दरमियान सेहत, ज़राअत, सनत के शोबों में ताउन को सराहा। कोई भी सियासी जमात और इदारा PTI की गालम गलोच से महफूज नहीं। नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा, तहरीक इंसाफ मुल्क के आईनी इदारों को दबाव में लाने के लिए मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रही है। इलेक्शन कमीशन धमकियों से पहले डरा, न आइंदा डरेगा। उस्मान बुज़दार एक मरतबा फिर नैब के निशाने पर। साबिक वज़ीर आला पंजाब को नैब लाहौर ने कल तलब कर लिया। प्रॉपर्टी, इनकम और अखराजात की तफसीलात साथ लाने का हुक्म। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता, रुपए की कदर में इस्तेहकाम। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 1 रुपए 96 पैसे सस्ती होकर 265 रुपए 38 पैसे की हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव में तेजी, इंडेक्स में 176 पॉइंट्स का इजाफा, 41,326 की सतह पर बंद। सोना फी तोला 1,93,000 का हो गया। मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान आर्मी पेश तुर्किया में इमदादी कार्रवाइयां जारी। अब तक 8 अफराद को जिंदा निकाला, 5 की निशानदेही की। 138 लाशों को मलबे तले से निकालकर बुरसा के हवाले किया। दूसरी जानिब तुर्किया में फंसे पाकिस्तानी खानदान और तलबा को स्पेशल परवाज के जरिए पाकिस्तान लाया गया। एयरफोर्स के मजीद मिशन भी तुर्किया में फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए तैयार। हम लोगों ने 4 दिन और 4 रातें, क्योंकि रोड सारी बंद थी, एयरपोर्ट्स बंद थे, हमने गाड़ियों में और बसेस में और पार्क में वो टाइम गुजारा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान एयरफोर्स का, जिन्होंने हमें टाइमली एक तो वहाँ के लिए भी एड पहुँचाई जो लोग ज़लज़ला ज़दगान थे, और इसके अलावा हमें वो वापस लेकर आए, मुझे, मेरे बच्चों को वापस लेकर आए। पाकिस्तान एयरफोर्स के थ्रू हम लोग यहाँ पर आए, बहुत हेल्पफुल था सारा, और पाकिस्तान एयरफोर्स का शुक्रिया, पाकिस्तान का शुक्रिया। मैं तुर्की में स्टूडेंट हूँ और अर्थक्वेक 7.7 और 7.9 मैग्नीट्यूड का आया था। कराची में पुलिस और लैंड माफिया का गठजोड़। पदनाम में जमाना लैंड ग्रैबर अली हसन बरोही पुलिस ऑफिसर को बैच लगा रहा है। अली हसन बरोही के खिलाफ 2011 में भी कत्ल का एक मुकदमा दर्ज है। दूसरी जानिब शहर कायद में कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। सिक्योरिटी इदारों ने फहरिस्तें तैयार कर ली, सरकारी सहूलतकारों का भी पता लगा लिया। इब्तदाई तौर पर 20 लैंड ग्रैबर्स की निशानदेही कर दी गई। कराची के निजी अस्पताल में लिफ्ट गिरने से खातून जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक खातून को स्ट्रेचर पर लिफ्ट में ले जाया जा रहा था।